तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे क्लास 12 वालों के लिए, जो भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं दोस्तों, और चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए दोस्तों यहाँ पे हिंदी का लैंग्वेज पेपर का जो भी छात्र रखे हैं उन सभी का यहाँ पे सिलेबस एक ही रहता है। यहाँ पे हम लोग मॉडल सेट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जो भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं और फाइनल बोर्ड एग्जाम में तैयारी शामिल होने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे हम लोग टॉप मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं आप सभी को मॉडल सेट के आधार पर। ये सेट नंबर 1 है दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग टोटल 20 सेट करने वाले हैं आप लोगों को एग्जाम से पहले पहले हर सब्जेक्ट का, ठीक है। फिजिक्स का मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो छात्र फिजिक्स का नहीं देखे जाके देख सकते हो चैनल में। और ये हिंदी का हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का भी लेकर आऊँगा, बायोलॉजी इंग्लिश मैथमेटिक्स का भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना है दोस्तों, इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हो। starkstudypoint.com गूगल पे लिखना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। पहला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न है यहाँ पे कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे, ठीक है ना। ये प्रश्न पहला है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये बातचीत शीर्षक कहा गया है, और ये बातचीत शीर्षक जो आप सभी के बुक में इनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट के जो लिखे गए बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा बातचीत शीर्षक वो निबंध है निबंध है आपका। बताया गया है वो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो, और वो भाप बनकर निकल पड़ता है। वो होता है दोस्तों आपका बातचीत के जरिए। क्या होता है? बातचीत के जरिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 81। ये पहला ही चैप्टर का पहला प्रश्न था आप सभी का। अगला प्रश्न है हमारे पास कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। देखो यहाँ पे प्रहसन पूछा गया है। तो देखिए प्रहसन जैसा काम वैसा परिणाम ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 का सी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 का सी, बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। अब देखिए इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट जी के माता और पिताजी का नाम, जन्म और मृत्यु, कौन कौन से बुक्स लिखे हैं, कौन कौन से प्रहसन नाटक ग्रंथ ये सारे लिखे हैं, निबंध पूछा जाता रहा है प्रीवियस ईयर्स में भी। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम था आपका बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। अगला है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। देखिए दमयंती स्वयंवर कहा गया है दोस्तों। तो दमयंती स्वयंवर जो है ये भी आपका यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए एक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है संयोगिता स्वयंवर। क्या है? संयोगिता स्वयंवर। इसमें जो है ना बहुत सारे छात्र फंसते हैं। देखिए संयोगिता स्वयंवर जब पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका श्रीनिवास दास। क्या हो जाएगा? श्रीनिवास दास। अगर आपका दमयंती स्वयंवर पूछा जाएगा तब बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। आगे प्रश्न आएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना का जो रचना है वो बातचीत क्या है। अब पहला ही चैप्टर में था दोस्तों, पहला ही क्वेश्चंस में कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार। तो इसका मतलब वो क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 का डी हो जाएगा, ललित निबंध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर कहा गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार माने जाते थे। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी जो है ये भारतेंदु युग के, है ना, भारतेंदु युग के रचनाकार माने जाते थे, निबंधकार माने जाते थे। तो क्या हो जाएगा? 6 का बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था आपका 23 जून 1844 को पूछा जाता है, याद रखिएगा। 7 का क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे 23 जून 1844। नेक्स्ट प्रश्न है हमको कि संयोगिता स्वयंवर। देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, आ गया प्रश्न कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो देखिए संयोगिता स्वयंवर जो है ये श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है। तो 8 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहा गया आपका कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या फिर प्रैच विद्या। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है ये बोला गया है, ठीक है ना। तो ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया ये रेल का विकट खेल, ये जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया, और बाकी जो ये 3 है ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, रेल का विकट खेल जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। जब आप लोग इनका जीवनी पढ़ोगे तो उसमें ये काफ़ी सारे चैप्टर जो है, काफ़ी सारे चीज प्रहसन निबंध लिखे हैं, उसमें रेल का विकट खेल भी है। 10 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो देखिए हिंदी प्रदीप नामक, है ना, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। तो 10 का सी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करें। यहाँ पे 11 नंबर कहा गया है आपका कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो देखिए रॉबिन्सन क्रूसो जब 16 वर्ष के बाद मुँह से बात सुना था, वो किसके मुख से सुना था, तो वो था फ्राइडे। क्या था? फ्राइडे के मुख से। तो 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे। 12 नंबर है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार है दोस्तों, ये है आपका बालकृष्ण भट्ट। तो 12 का क्या हो जाएगा? डी। हर एक प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। तो 13 का ये। 14 नंबर है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। किसमें एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा है? तो ये हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो 14 का क्या हो जाएगा आपका? सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को, बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। अगला है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। मतलब 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? कौन से स्थान पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा या फिर वाराणसी। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था इलाहाबाद, अभी के प्रयागराज में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न की हम लोग बात करें। यहाँ पे बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कहा था दोस्तों आपका। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंजर या फिर मिल्टन। तो ये कहे थे बेन जॉनसन जी ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 16 का बी। चलिए 17 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। मतलब ये किनके द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है एडिसन जी के द्वारा, ठीक है। एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत जो है वो सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एडिसन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि बातचीत से मन जो है वो किस प्रकार का हो जाता है, ठीक है। देखिए बातचीत से जो मन है ना वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 18 का सी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है ये आपका भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर आदि काल। देखिए ये है दोस्तों आपका आधुनिक काल के। 21 नंबर है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो देखिए हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपका उसने कहा था चैप्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। और उसने कहा था जो चैप्टर लिखे गए हैं ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो गुलेरी जी के द्वारा, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है कि तेरी कुरमई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो ये कहानी है उसने कहा था। तो क्या हो जाएगा? 22 का बी। देखिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अंत तक सभी देखना और बताना कमेंट्स बॉक्स में कितना आप लोगों ने यहाँ पे सही किया है। 23 नंबर है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो ये जो पंक्ति है आपका उसने कहा था कहानी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। बुद्धू का कांटा रचना है। देखिए बुद्धू का कांटा जो रचना है ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो बुद्धू का कांटा जो है रचना ये आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो देखिए यहाँ पे 15वीं है, 16वीं, 19वीं या 20वीं है। देखिए चंद्रधर शर्मा जो है वो आपका 20वीं सदी के, ठीक है ना, 20वीं सदी या फिर 20वीं सदी के प्रमुख लेखक माने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। जैसे अभी हम लोग की कौन सा सदी में रह रहे हैं? 21वीं सदी में, ठीक है। अगर 2100 फिर जैसे अभी 2022 चल रहा है, इसको समझ लो, ठीक है ना। बहुत सारे छात्र अगर 2000 चल रहा है ना यहाँ पे तो ये 21वीं सदी हुआ। अगर 2100 हो जाएगा ना, 2100 जैसे 2100 साल हो जाएगा तो हो जाएगा 22वीं सदी। वो क्या हो जाएगा? 22वीं सदी, ठीक है। और 20वीं सदी की बात अगर करें तो 20वीं सदी का मतलब हुआ 1900 से 1999 तक, ठीक है। इस बीच में जितने भी लेखक हुए हैं वो 20वीं सदी में आ जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी। तो गुलेरी जी ने टोटल 3 कहानियाँ लिखी थी, जो तीनों पॉपुलर थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है दोस्तों कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो उसने कहा था कहानी के जो नायक है, बहुत ही भिविय है ये प्रश्न, लाना सिंह है। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी जो है ये किस प्रकार की कहानी माना जाता है। तो उसने कहा था जो कहानी है दोस्तों, ये युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम, प्रेम पर, ये सभी इनमें से सारे हो जाएंगे। ये सभी जो है इस कहानी में यहाँ पे बताया गया। युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी भी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। चलिए अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो अमृतसर का। किसका? अमृतसर का। चलिए अगला नेक्स्ट है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या रहता है। देखिए लहना सिंह के जो गांव का नाम है वो है मांझ है। क्या है? मांझ है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना। नेक्स्ट है कि लहना सिंह किस पद पर था। तो देखिए लहना सिंह जो थे ये सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार या फिर मेजर। तो ये थे आपका जमादार। क्या था? जमादार। और सूबेदार कौन था? ये आपका हजारा सिंह। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला है आपका, देखिए अब यहाँ पे सूबेदार आ गया। देखिए सूबेदार हजारा सिंह के, तो इसका मतलब हो गया सूबेदार जो है वो हजारा सिंह। ठीक है। और जमादार कौन था? लहना सिंह। देखिए सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम क्या रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोधा सिंह। क्या है? बोधा। अगला है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो देखिए भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था ना, ये हुआ था आपका जर्मनियों के साथ। ठीक है, जर्मनी वालों के साथ। ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट है आपका कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। तो यहाँ पे जमादार लाना सिंह ने। किसने? जमादार लाना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। देखिए बहुत ही पॉपुलर ये क्वेश्चन है कि सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स के जमादार थे लाना सिंह, उनका नंबर क्या था। तो 77। सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। देखिए उसने कहा था कहानी जो है ये 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना यहाँ पे। ठीक है। अगला है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। देखिए कछुआ धर्म जो है ये लिखे गए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा ही। ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला है आपका कि कुरमई का अर्थ क्या होता है। तो कुरमई का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे मंगनी। क्या होता है? मंगनी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो गुलेरी जी जो थे ये गुलेर नामक, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुलेर। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है हम लोग को यहाँ पे? गुलेर के साथ। अगला है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। जैसे बालकृष्ण पर भारतेंदु युग के थे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के है ना। हजारी प्रसाद क्या होगा? द्विवेदी युग के ये कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 41 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 42 नंबर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म गुलेर नामक गांव में आपका हुआ था ये 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। 7/7/1883। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुलेर उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था जो है ये है आपका क्रम प्रधान कहानी। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है? बी के साथ। अगला है आपका कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो ये तेरी कुरमई हो गई, ये बार बार प्रश्न जो है ये करता था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे पास कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। देखिए लहना सिंह जो है वो सूबेदार मतलब हजारा सिंह को भेजने के लिए, वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है। तो यहाँ पे 45 का जो है सही उत्तर यहाँ पे वजीरा सिंह, बोधा सिंह या फिर आपका किरत सिंह या फिर अतर सिंह। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वजीरा सिंह को। अगला है कि लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो लाना सिंह के जो मामा रहने वाले थे वो थे अमृतसर के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। अगला है नेक्स्ट प्रश्न कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो ये थे मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या होता था। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल था। क्या था? बाउल। ऑप्शन नंबर सी। बहुत भी है, पूछा जाता रहा।
नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि उस किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। तो ये कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेट का कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो अमेरिका का, ठीक है, जब वो अमेरिका गए थे पढ़ने, है ना, उसी बात में ये उसी दरमियान ये बात कही गई थी कि जयप्रकाश नारायण जो है वो अमेरिका का दलाल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं जो मॉडल सेट के क्वेश्चंस थे। इसमें हम लोग व्याकरण से क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, ठीक है ना। व्याकरण से प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे आप लोग को। टोटल मैं आप लोग को बताया कि टोटल 20 मॉडल सेट आने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर ये 20 मॉडल सेट देख लेते हो, इसमें से अगर एक मॉडल सेट आप लोगों को एग्जाम्स में आएगा तो समझ लो कि 20 मॉडल सेट से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊँगा प्रश्न, वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना वीडियोज़ को, ठीक है। कमेंट्स करके बताना कि 50 में आप लोग कितना सही किया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय सभी को। तैयारी करते रहिए, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।